बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब हज़रत अदनान तक यकीनी तौर पर मारूफ और महफूज है। अदनान से ऊपर का नस्ब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। मुहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन कलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लोई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन इलियास बिन मज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निस्बत से मुतअल्लिक़ कौल है, मैं दुआ का समर हूँ जो मेरे वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नस्ब को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। इनमें पहला हिस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरा हिस्सा अदनानी अरबों के जद्द अमजद अदनान तक है, जबकि तीसरा हिस्सा अदनान से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक है। हकीकत यह है कि पहले 2 हिस्सों से मुतालिक असल शजरा सिर्फ़ अल्लाह ही को मालूम है। अगर आपने कहीं सुना और पढ़ा है वो सिर्फ तखमीने और अंदाज़े हैं। इमाम मालिक अदनान से ऊपर नस्ब बयान करने को मकरूह समझते थे। इसी तरह हवारी रसूल हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के बेटे और मदीने के मशहूर फ़ुक़हा और ताबीन में से एक उर्वा बिन ज़ुबैर से मनकूल है कि हमने कोई ऐसा नस्ब दान नहीं पाया जो अदनान से इस्माइल तक का नस्ब सही तौर पर जानता हो, जबकि तीसरे हिस्से के बारे में बिला शक व शुबा तमाम अहले सीरत और ये हिस्सा रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है। रसूल अल्लाह ख़ुद भी अपना नस्ब अदनान तक ही ज़िक्र फरमाते। बिन अदनान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और तमाम अदनानी और जाजी अरबों के जद्दे अमजद हैं, लेकिन आपके और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान कितने वास्ते हैं इसमें बहुत इख्तलाफ हैं। बाज़ के मुताबिक 40 पुश्ते हैं और बाज़ के मुताबिक 30। इमाम सुहेली रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि अदनान से इस्माइल अलैहिस्सलाम तक की पुश्तों का फासला यकीनन 10-20 से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि बख्त नसर ने जब अल-कुद्स पर हमला किया तो उस वक्त अदनान के बेटे माद की उम्र 12 साल थी और बख्त नसर का ज़माना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले का है, जबकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़माना 2000 साल कब्ल मसीह है। अदनान के बेटे माद थे जिनकी कुनियत अबू कज़ाया थी, जबकि माद के बेटे नज़ार थे। अदनानी कबाइल की 2 बड़ी शाखें रबिया और मुज़र हैं जो इन्हीं के बेटे हैं। मुज़र के बेटे इलियास थे जो इलियासी कबाइल के जद्दे आला हैं। इलियास बिन मुज़र के बेटों में मदरका या खुज़ैमा के बेटे कनाना थे जिनसे बन्नू कनान मशहूर हुए, जबकि कनाना की औलाद अल-नज़र बिन कनाना थे जो कबीला कुरैश के जद्दे आला हैं। इनका असल नाम कैस था और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12वें जद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि हम नज़र बिन कनाना की औलाद हैं। नज़र बिन कनाना के बेटों में मालिक थे और मालिक के बेटे फ़हर थे। बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक फ़हर बिन मालिक ही कुरैश थे और इन्हीं की औलाद कुरैशी है। फ़हर बिन मालिक के बेटे गालिब थे और गालिब के बेटे लोई और लोई के बेटे काब। काब की कुनियत अबू हुसैस थी। हज़रत उमर फ़ारूक का शजरा नस्ब इन्हीं पर आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे से मिलता है। इनके बेटों में मर्रा थे और मर्रा के बेटे कलाब थे। कलाब के 2 बेटे हुए जिनके नाम ज़ोहरा और कुसई थे। इनमें ज़ोहरा बिन कलाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आमना बिनते वहाब की जद्दे आला हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नस्ब माँ बाप दोनों की तरफ से कलाब बिन मुर्रा पर जाके मिलता है। कलाब के दूसरे बेटे कुसई बिन कलाब, जिन्हें कुरैशुल अस्कर कहा जाता है, वो शख्स हैं जिसने मक्के से बन्नो ख़िज़ा को निकाला और ख़ुद मक्के की हुक्मरानी संभाली। उनका असल नाम ज़ैद था। मक्के की हुकूमत हासिल करने पर कुसई ने कुरैश को तमाम अतराफ़ से बुलाकर मक्के में आबाद किया और उसकी मुख्तलिफ़ शाखों में मुख्तलिफ़ मनासिब तफ़वीज़ किए। ये कुरैश के पहले सरदार थे। इनके बाद कुरैश की रियासत उनके बेटे अब्द मनाफ ने हासिल की, जिसका असल नाम मुगीरा था।
अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम थे, जिनका असल नाम अमर था। अब्द मुनाफ के बाद कुरैश की सरदारी उन्हीं के हाथों में आई। ये शदीद कहत वाले साल में फ़लस्तीन गए और वहाँ से आटा ऊँटों पर लदवा कर मक्का लाए और उसकी रोटियाँ तैयार करवाईं, जिसके बाद इनका लक़ब हाशिम पड़ गया। ये तिजारत के लिए शाम जाया करते थे। इसी तरह इनकी मुलाकात यसरब के एक मेले में कबीला खज़रज की शाख बन्नू नजार की एक औरत सलमा से हुई। इनकी ख्वाहिश पर सलमा ने इनसे निकाह कर लिया और शादी के बाद शाम चले गए और वहीं उनकी वफ़ात फ़लस्तीन के शहर गज़ा में हुई, जो बाद में इनकी निस्बत से गज़ा हाशिम के नाम से मशहूर हो गया। सलमा से इनका एक बेटा शैबा पैदा हुआ, जिसने 8 बरस यसरब में परवरिश पाई। फिर हाशिम के भाई मुतलिब, जो हाशिम के बाद कुरैश के सरदार हुए, अपने भतीजे को मक्का ले आए। मक्का वालों ने पहले पहल शैबा को देखा तो कहा, ये अब्दुल मुतलिब का ग़ुलाम है। इस पर अब्दुल मुतलिब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि ये मेरे भाई हाशिम का बेटा है। शैबा अब्दुल मुतलिब के नाम से मशहूर हो गया। यही अब्दुल मुतलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। मुतलिब की वफ़ात के बाद ये कुरैश के चौथे सरदार बने। इनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि चाहे ज़मज़म, जो एक मुद्दत से पहले रेत से अटकर गुम हो गया था, उन्होंने इसका पता लगाया और खुदवा कर नए सिरे से जारी किया। मज़ीद ये कि उन्होंने मन्नत मानी कि अपने 10 बेटों को अपने सामने जवान देख लेंगे तो एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। ये आरज़ू अल्लाह ने पूरी कर दी तो 10 बेटों को लेकर काबा आए तो एक कुर्रा डाला तो अब्दुल्ला का नाम लिखा आया। अब्दुल्ला की बहनें रोने लगीं और कहा, इनकी बजाय 10 ऊँट कुर्बान कर दीजिए। कुर्रा दोबारा डाला गया, फिर अब्दुल्ला का नाम निकला। वो 10 ऊँट बढ़ाते गए, यहाँ तक कि 100 ऊँट पर पहुंचकर कुर्रा ऊँटों के नाम निकला। इस तरह 100 ऊँटों को कुर्बान करने पर अब्दुल्ला की जान बच गई। इसके बाद अब्दुल मुतलिब को अब्दुल्ला की शादी की फ़िक्र हुई। बन्नू ज़हरा के सरदार वहाब बिन अब्दुल मनाफ की साहबजादी आमना से इनकी शादी कर दी। एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल्ला की उम्र शादी के वक्त 17 या 18 बरस थी। शादी के कुछ अरसे बाद ये तिजारत के लिए शाम गए और वापसी पर बीमार होकर फौत हो गए। अब्दुल्ला की वफ़ात के 1 माह बाद 9 रबीउल अव्वल 22 अप्रैल 571 ईस्वी और वाक़या फ़ील के 50 दिन बाद बरोज़ पीर सुबह के वक्त दिन का उजाला होने के साथ साथ आफ्ताब हिदायत, आमना के लाल, पैकरे हुस्न जमाल, वजह कायनात, खातिमुन नबीयीन मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।